तो उसके एक सर पे चाकू मारा है और जो गले पे एक। चोटें तो बहुत है, यहाँ पे भी कटा, सर पे भी फटा है, पूरी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। अगर उसके चाकू कहीं गलत जगह लग जाता, अभी भी वो सीरियस है और ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। अगर उसको लग जाता तो उसके परिवार का, उसके बच्चों का क्या होता। वीडियोस में देखा जा सकता है कि 15 से 20 लोग लेडीज समेत अजहर को बुरी तरह मार रहे हैं, तो उसमें एक आदमी 20 आदमियों को कैसे मारेगा। अगर पुलिस इसमें टाइट हो जाएगी, पुलिस सख्ती से काम करेगी, तो इस तरह की मानसिकता के लोग ओखला के अंदर नहीं रहेंगे। बिल्कुल सीधा आदमी है, कपड़े की दुकान, बच्चों के कपड़े बेचता है वो कौन सा बदमाश है वो। 2 लेडीज आई पहले, मुझे लगा कस्टमर होंगे, फिर धीरे धीरे और घुसते चले गए, कम से कम 15 जन ही अंदर आ गए। और इस तरह से जो गुंडागर्दी हमारे ओखला में बढ़ रही है, ये एक जो है कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। लेडीज भी मार रही थी, पूरे टी शर्ट उठे सब उन्होंने ही फाड़ा था। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में, हाई टेंशन रोड के नीचे। आज दिन में यहाँ पे अभी मैं एक सीसीटीवी फुटेज डालूंगा, वो देखिएगा। एक दुकानदार को कई लोगों ने आकर बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है और अभी भी ट्रॉमा सेंटर में है। उस दुकानदार का नाम, कपड़े की यहाँ पे दुकान है, मैं दुकान का विजुअल दिखा दूंगा आपको। कपड़े की दुकान है, अजहर नाम है उसका। क्यों मारा, क्या मसला था, ये पता नहीं है, लेकिन जो वीडियो दिख रही है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है एक साथ बहुत सारे लोग उसकी दुकान में घुसे और अकेले उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया। उस दुकान में ये साहब मौजूद थे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कितने सारे लोग आए और एक आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा। जरा सबसे पहले ये बताइए, जब आप दुकान में थे तो कितने लोग थे आप लोग दुकान में? 2 लेडीजें पहले अंदर आई, वो कस्टमर थे। कस्टमर थे? कस्टमर। आप कितने लोग थे पहले से? हम लोग तो 2 जन ही थे और एक अजहर थे, एक अजहर भाई थे, एक मैं था और मैं आदिल। आदिल जी। एक और फिरोज नाम का बंदा था, वो काम कर रहे थे, कारपेंटर बिछा रहे थे हम लोग। तो उतने में आए, 2 लेडीज आई पहले, मुझे लगा कस्टमर होंगे, फिर धीरे धीरे और घुसते चले गए, कम से कम 15 जन ही अंदर आ गए। तो मारपीट होगी, मैं बाहर निकला, कॉल किया उनके भाई को, फिर जब तक वो लोग मार चुके थे, टेबल ओबल पूरी टूटी पड़ी है अंदर वैसी। तो लेडीज भी उन्हीं के साथ थी? हाँ, लेडीज भी मार रही थी, पूरे टी शर्ट उठे सब उन्होंने ही फाड़ा था। तो ये बताइए, आपको समझ में आया कि ये लोग अजहर को क्यों मार रहे थे? ये नहीं समझ में आया, पर सुबह में उनकी कुछ बहस हो गई थी, छोटे बच्चा था तो उसने बोल दिया, और अजहर भाई ने बोला था जो उखाड़ना उखाड़ ले आ जा, तो हल्की फुल्की बात हुई थी, इतना कुछ वो नहीं था। इसी बात को लेकर बहस हुई, उसका बदला लेने के लिए ये लोग आए। अच्छा, आपने अजहर को चोट देखी होगी, कितनी चोटें हैं? चोटें तो बहुत है, यहाँ पे भी कटा, सर पे भी फटा है, पूरी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। उन लोगों का हथियार भी था उनके पास? हथियार तो चाकू वाकू तो लेके आए थे, वीडियो में पूरी पड़ी है। यहाँ पे जो सामान मिला उनसे सब मारने लगे। फिर पुलिस कैसे आई, किसने बुलाया पुलिस? मैंने कॉल किया पुलिस। आपने कॉल किया? जी जी। तो पुलिस आई तो 2 मिनट में पुलिस आ गई थी, फिर उसे ले गए, पुलिस ही ले गई? पुलिस ले गई, सेंटर पुलिस ही ले गई। जी जी। अच्छा, ये वजह नहीं मालूम है एग्जैक्ट कि किस बात को लेकर इनका पुराना झगड़ा था? नहीं, पुराना झगड़ा कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बस बहस जो थी उसका बदला लिया इन लोगों ने, इतना ज्यादा। बस वही। अजहर की तरफ से जो आप लोग थे, क्या आपने भी मारपीट किया या एक तरफा अकेले अजहर उन लोगों से मार खाते रहे? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खड़े रहेंगे, बचाएंगे, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा लोग, हाँ वो लोग ज्यादा थे, हम तो जितना हुआ करे। मैंने कॉल किया पहले फैमिली को, उनको बुलाया, भाई उनके गांव थे, ये अकेले पीट रहे थे अंदर, पूरी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। आपने ज्यादा लोगों को नहीं बुला सके? नहीं, मैंने जितना हो सका मैंने कॉल किया। वो लोग खुद ही भाग गए या पुलिस के आने के बाद मारती वो लोग भागने लगे? उनमें से किसी का नाम जानते हैं आप जो मार? नहीं, मुझे नाम नहीं पता उनमें से किसी। पहचानते हैं कहाँ वो? हाँ, इसी गली में रहते हैं, पीछे गली में उनकी, उसके बराबर वाली गली में, वही के हैं वो लोग। जी। लेकिन क्यों मारा, कोई एग्जैक्ट रीजन? नहीं, एग्जैक्ट रीजन नहीं, छोटी मामूली बात होती है। मौसी, मुझे ये बताइए, आपको क्या मालूम चला है अजहर को इन लोगों ने क्यों मारा? शिवली भाई, मुझे जो है अभी इसका बात का कंफर्म नहीं हो पाया किस बात पे ये लड़ाई हुई है, मैन कहाँ से चली है। मैं जब निकल रहा था, यहाँ भीड़ लग रही थी, तो मुझे मालूम लगा कि यहाँ पे झगड़ा हो गया अजहर का। हमने कहा ये तो छोटा भाई है हमारा अजहर है, तो हमने पता करा कहाँ पे, तो वो बोलता है कि ट्रॉमा सेंटर लेके गए वहाँ पे पुलिस वाले उन्हें। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसकी खैरियत ली, तो उसके एक सर पे चाकू मारा है और जो गले पे एक, और उसे 17-18 लोगों ने तकरीबन, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो के माध्यम से, उसमें लेडीज भी हैं, ये देखिए आप, लेडीज भी मार रही है, लेडीज भी हैं, और चाकू डंडे उनके सारी दुकान जो है सारी तोड़ दी है, काउंटरों के ऊपर चढ़ के
मारा है उसे, और उसके सारी दुकान तोड़ ताड़ के उसके सिर में चाकू मारा। मुझे एक चीज ये बताइए, आखिर इतना कौन सा खतरनाक पुराना झगड़ा था कि एक आदमी, अकेले आदमी को मारने इतने लोग आ गए? नहीं, पुराना झगड़ा कोई नहीं था, वो कोई मामूली विवाद, सुबह कुछ कहासुनी जैसे आपस में पड़ोस में हो जाता है ऐसे। इसे अजहर को मालूम भी नहीं था कि ये अचानक से 20-25 लोग आएंगे इसे मारेंगे। अगर मालूम होता तो वो पहले से तैयारी से वो तो एक कस्टमर को, आप देखिए इसमें कस्टमर को बात वो कर जो रहे है हैं जी। कपड़े दिखा रहा है, तो वो तो इस चीज से मालूम नहीं था कि वो झगड़ा होगा। झगड़ा होता वो तैयारी से रहता, वो कोई पिटतोड़ा ही रहता, इनसे 2-4 लोग और होते वो तो भग्गी मचाते थे इनकी। लेकिन वो अकेला था, और ये एक लड़का था ये हमारा आदिल। और तो अब 20-22 के आगे कोई 1-2 तो कुछ कर नहीं सकते। उनके सर पे जो है चोट आई है बहुत गंभीर, और खून भी अभी 6-7 बजे तक भी रुक नहीं रहा था। तो सुबह से तकरीबन 1 बजे से दोपहर के, और अब वो वहां से अभी निकलेंगे वहां से। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। तो मुझे ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आमतौर पर लोग कहते हैं कि झोझे यहाँ बहुत मजबूत हैं, और उल्टा लोग उन्हीं को बदनाम करते हैं कि वो लोग मारपीट करने वाले होते हैं। लेकिन एक वो झोझा ही थे, वो उनकी पिटाई आखिर हो गई। तो ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े बदमाश आ गए कि उन्होंने एक आदमी को 15-20 लोगों ने मिलकर मार दिया? देखो, जो कोई बदमाश तो है नहीं ना, कोई यहाँ के एरिया के लोगों ने जो से किलसते हैं, उन लोगों ने एक यहाँ पे जो की बिरादरी को एक गैंग का नाम दे दिया है। लेकिन जो से अच्छे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई बिरादरी नहीं है। हर किसी के मसाइल में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, आधी रात को हर चीज में सबसे पहले खड़े रहते हैं। जोजे हर तरीके से सबसे आगे आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने जोजे की एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है, लेकिन जिसमें जोजे बिरादरी का किसी का तो नाम है नहीं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा बना रखा है जोजो का। आज वो बिल्कुल सीधा आदमी है, कपड़े की दुकान, बच्चों को कपड़े बेचता है वो कौन सा बदमाश है वो? आज मैं पूछना चाहता हूँ एरिया के लोगों से, वो चीख के अभी 6 महीने पहले भी ये जोजा गैंग मंडी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जोजा गैंग मंडी में गुंडागर्दी करते हैं। भाई ये किसने मारा है, ये कौन सा गैंग है? मैं उन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ इस चीज। समीर, मुझे ये बताइए, आप सोशल वर्कर हैं, ये कितने अफसोस की बात है कि आए दिन इस इलाके में कहीं ना कहीं पर चाकूबाजी होती है, मारपीट होता है। और हाई टेंशन रोड पे तो कई बार ऐसा हो चुका है। मुझे कई लोग फोन करते हैं न्यूज बनाने के लिए, चूंकि लोग तैयार नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए, सब वो न्यूज हम नहीं बना पाते। तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है? क्राइम इलाके में बढ़ता जा रहा है। एक आदमी को हो सकता है इसकी कोई गलती रही हो, हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक आदमी की आखिर ऐसी कौन सी गलती रही होगी तो उसे 15 आदमी आके पीट दे इतनी बुरी तरह? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है एक दुकानदार जो अपने परिवार को पाल रहा है, अपने अपने जो है बहन भाई बच्चों का जो है खर्चा उठा रहा है दुकान चला करके, और उस पे जो है 5-7 लोग गुंडागर्दी करके उसके दुकान में घुसते हैं और उसको मार पिटाई करते हैं। अगर कोई बात जो है 2 पक्षों में हुई भी है तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था है, पुलिस को 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बुलाना चाहिए। और इस तरह से जो गुंडागर्दी हमारे ओखला में बढ़ रही है, ये एक जो है कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। मैं तो कहना चाहता हूँ यहाँ के एसएचओ साहब से कि इस तरह के लोगों पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। अगर वो बच्चा, अगर उसके चाकू कहीं गलत जगह लग जाता, अभी भी वो सीरियस है और ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, अगर उसको लग जाता तो उसके परिवार का, उसके बच्चों का क्या होता? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि पुलिस को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को तत्काल रूप से जेल भेजा जाए। क्योंकि इसकी, देखिए, गुंडागर्दी का कोई धर्म नहीं होता और ना कोई जाति होती है। अगर किसी भी जाति का है वो या किसी भी समाज का है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आदमी को जो है गुंडा बनाती हैं, अपराधी बनाती हैं। अगर पुलिस इसमें टाइट हो जाएगी, पुलिस सख्ती से काम करेगी, तो इस तरह की मानसिकता के लोग ओखला के अंदर नहीं रहेंगे। क्योंकि एक एसएचओ आपको बताना चाहता हूँ, उपेंद्र यादव जैसे एसएचओ थे यहाँ पर, जिन्होंने जो है ओखला को जो है अपराध मुक्त बनाया था। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट में एसएचओ लगे हुए हैं वो भी अपराध के काफी खिलाफ है और काम करते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, जो इस तरह से जो है अपराधी इस तरह के अपराध कर रहे हैं कि लोगों की दुकान में घुस रहे हैं। चाहे वो मंडी का मामला हो, अगर मंडी के अंदर भी जो है दुकानदारों को मारा गया, पीटा गया, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तो इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको तत्काल रूप से जेल भेजा जाए। वरना अगर इसमें कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो या चाहे किसी भी महकमे का हो, अगर वो कार्रवाई नहीं करता, तो हम लोग सब लोग थाने में पहुंचकर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, उसको तत्काल रूप से जेल भेजा जाए।
जो जिन्होंने ये 15-20 लोगों ने मारा है अजहर को, वो एमएलसी करा के पहले ही अपनी एमएलसी जमा उनके पास आ चुकी है पुलिस वालों के, और अपना केस अपनी तरफ से बना लिया, उन्होंने चोट मार ली अपने खुद, जिसमें कि वीडियोस में देखा जा सकता है कि 15 से 20 लोग लेडीज समेत अजहर को बुरी तरह मार रहे हैं। तो उसमें एक आदमी 20 आदमियों को कैसे मारेगा? तो क्रोस केस बनाने के लिए क्या मिली भगत है वो समझ में आएगा। भी जरा अजहर आ जाए तो उसके बाद हम भी थाने जाएंगे, हम अपनी भी कंप्लेंट जो है गंभीर रूप से जो धारा तकरीबन 307, अब तो धारा बदल गई, 307 के रूप में सर में उसके चाकू लगा, तो हम उसकी मांग करेंगे जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए एक चीज तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके मीडिया थोड़ा सा आप क्लोज करें। और ये क्या वीडियो हम डाल देंगे, ये वीडियो आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से मारा गया ना, जिस तरह से पीटा गया है, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ रहने वाले ये लोग हैं, ये जो पब्लिक के माध्यम से पता चला है कि पहले भी अपराधी किस्म के लोग हैं। ये पहले जयपुर रहते थे, उसके अलावा ये पहले जोरी फार्म रह के गए हैं, और जयपुर में भी इनका जो है झगड़ा हुआ है। मालूम किया वहाँ भी मालूम किया है, वहाँ भी लोगों को मारा पीटा गया है। वहाँ के भी दुकानदारों से और जो है वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनसे जो है हफ्ता वसूली करने का काम करते हैं और लोगों से एक्सटॉर्शन करने का काम करते हैं। क्योंकि जब अपराधी किस्म का आदमी होता है तो इस तरह की मानसिकता बदल नहीं सकता। वो जगह बदल सकता है लेकिन मानसिकता नहीं बदल सकता। हम चाहते हैं कि ओखला से अपराध मुक्त हो, ओखला के अंदर से अपराधियां खत्म हो, गुंडागर्दी बंद हो। इस तरह की मानसिकता के लोग ओखला के अंदर नहीं रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर दूसरे ग्रुप का हम इंटरव्यू करेंगे तो भी हमें कुछ चीजें मालूम चलेंगी कि अजहर की गलती थी या नहीं थी। फिलहाल हमारे पास जो वीडियो है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कई लोग एक साथ 5-10 लोग मिलकर एक अकेले एक आदमी को पीट रहे हैं। तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि अजहर के खिलाफ लोगों ने जो काम किया है वो गलत काम किया है, ये मुनासिब बात नहीं है। पुलिस को इस सिलसिले में एक्शन जरूर लेना चाहिए और लीपापोती नहीं करनी चाहिए। लोग बता रहे हैं कि अजहर जो है वो शरीफ आदमी है, दुकान चलाता है, उसका झगड़ा किसी से हो ही नहीं सकता। जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो उनका झगड़ा हो जाए तो समझ में आता चलो इनकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी। लेकिन लोग बता रहे हैं कि अजहर तो इस तरह का आदमी ही नहीं है, उसकी गलती है हो ही नहीं सकती है। पुलिस को चाहिए कि इस तरह के मामले में सख्त एक्शन ले। आए दिन शाहीन बाग में या जामिया नगर के दूसरे इलाकों में चाकूबाजी होती रहती है, ब्लेडबाज होती रहती है, लेकिन चूंकि पुलिस मामले में सख्त एक्शन नहीं लेती, इसलिए जो क्रिमिनल जहन के लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ती रहती है। ऐसे लोगों की हिम्मत को कमजोर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इलाके में शरीफ लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा।